बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स किए थे। ठीक है, उम्मीद है आप सब बच्चों ने इसको सही तरीके से कर लिया होगा, इसके नोट्स बना लिए होंगे। तो ले जी, आज हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज भी क्वेश्चन वही है जो लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे कि हम लोगों ने अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो देखते हैं हम लोग, इसका 5th पार्ट है हमारे पास। उसने कहा x+2 मॉड -3 इज इक्वल टू 5 माइनस x+2 का मॉड आ गया मेरे पास। अब देखें, इसको पहले थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। इधर भी एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है x+2 की, इधर भी, तो इन दोनों को मैं सेम साइड पे कर लेता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये पूरी वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है। अगर मैं इसको उठाकर इसके पास लेके आऊँगा इक्वल टू के इस तरफ, तो इधर आकर ये प्लस हो जाएगी। तो देखें, ये आ गया x+2 मॉड, माइनस वाली वैल्यू इधर आकर क्या हो गई, प्लस इज इक्वल टू -3, उधर आकर क्या हो जाएगा, +3 हो गया। अब देखें, x+2 का मोड प्लस x+2 का मोड, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ x+2 मोड इज इक्वल टू 5 में 3 ऐड किए तो 8 आ गया। यहां पे देखें, 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 8/2। तो देखें, x+2 मॉड इज इक्वल टू कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 4 8। तो x+2 का मोड किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 4 के। अब देखें, इसको हम लोगों ने इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका मोड खत्म करूंगा, तो ये जो 4 लिखा हुआ है मेरे पास, इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस। तो यहां से दो बातें होंगी। मैं कहूंगा x+2 इज इक्वल टू +4 और x+2 इज इक्वल टू -4। तो यहां से x इज इक्वल टू 4 -2, तो 4 -2 किसके इक्वल आ गया, 2 के। x इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां से देखें, x इज इक्वल टू +2 जाकर क्या हो जाएगा, -2, तो यहां से x इज इक्वल टू -6 आ गया। ये मैंने अपने वेरिएबल की दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब देखें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इसको चेक भी करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन हो या फिर हमारे पास मॉड वाली वैल्यू हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हो, तो उसको हम लोगों ने चेक लाजमी करना है। तो देखिए, मैं हेडिंग दूंगा चेक की। तो क्या होगा, यहां से अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। x+2 मॉड -3 इज इक्वल टू 5 माइनस x+2 मॉड। सेंटर में लाइन लगा देते हैं। चूंकि मेरे पास वेरिएबल की दो वैल्यूज आई हैं, तो मैं अपने क्वेश्चन को 2 मरतबा लिखूंगा। 5 माइनस x+2 मोड। तो देखिए, यहां से क्या होगा, अब मैं कह दूंगा यहां पे एक तरफ कह दूंगा पुट x इज इक्वल टू 2 एंड पुट x इज इक्वल टू -6। तो क्या होगा, यहां से जब मैं इस तरफ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 + 2 -3 इज इक्वल टू 5, 2 + 2, 2 में 2 ऐड किया 4, -3 इज इक्वल टू 5 - 4। तो बेटा 4 का मोड 4 ही होता है, 5 - 4 का मोड 4 ही होगा। अब देखें, ये जो माइनस है ना, ये मोड से पहले है, इसलिए वैसे ही आ गया। 4 - 3 किसके इक्वल आ गया, 1। 5 - 4 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 के इक्वल आ गया। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया। अब यहां पे देखते हैं, -6 + 2 इज इक्वल टू
-6 +2 आ गया। अब देखें इस मोड के अंदर -6 +2 लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है जो कि -4 हो गया। -3 = 5 माइनस, इधर भी मोड के अंदर क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। अब देखें -4 का मोड +4 होगा, -3 ये 5 आ गया, ये माइनस लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर का मोड पॉजिटिव होता है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने इस -4 के मोड को +4 लिखा पहले, ये माइनस पहले का था, ये वैसे ही आ गया। तो यहाँ से देखिए 4 - 3 1 हो गया, इक्वल टू 5 - 4, तो इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। तो देखें क्या हुआ, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया दोनों कंडीशन में। तो मैं कहूंगा एंड पे सॉल्यूशन सेट जो कि मेरे पास इक्वल होगा, मिडिल ब्रैकेट इसके अंदर लिखेंगे 2, -6, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो इंतहाई आसान बात है जिसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से देख लेना है। अब देखें इसका 6 पार्ट है हमारे पास लिखा हुआ है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा और सॉल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो तरीका कर क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ देता हूँ। तो क्या होगा देखें, 1/2 x + 3 mod इज इक्वल टू, देखें जी ये +21 है ना, इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 9 - 21। तो यहां से देखें 1/2 x + 3 mod इज इक्वल टू 9 में से -21 करेंगे तो -12 आएगा। आप लोग देख रहे हैं 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या कर दूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई, x + 3 mod इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहां से देखें x + 3 mod किसके इक्वल आ गए मेरे पास, -24 के। अब देखें हम लोगों ने स्टार्ट में जो प्रॉपर्टीज की थी, तो बेटे मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना कभी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं आ सकती। क्या कहा था मैंने, कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं आ सकती। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये बात ही गलत होगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, मैं कहूंगा द एब्सोल्यूट वैल्यू of a variable can never be negative, कि किसी भी वेरिएबल की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं आ सकती। लिहाजा इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया हमारे पास, एम्प्टी सेट हो गया। अब देखें चूंकि हम लोगों ने इसको सॉल्व ही नहीं किया, तो चूंकि सॉल्व नहीं किया तो इसका सॉल्यूशन सेट भी नहीं होगा। तो इस तरह हमारा इसका 6 पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको कर लेना है, इसको अच्छी तरह समझ लेना है। ये एक ही क्वेश्चन इन तमाम क्वेश्चन के अंदर था जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू एक नेगेटिव नंबर के इक्वल आ रही थी। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी बेटा सेकंड इसका 7th पार्ट है हमारे पास, इसको भी हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग हमारी ऐसे ही है कि सबसे पहले हम लोगों ने सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। देखिए इसको भी इसी तरह जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आना है। तो क्या होगा, यहाँ से ये -1/3 को इस तरफ लेके आऊंगा, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये +1/3, तो इक्वल टू 2/3, ये वैल्यू माइनस है, इक्वल टू के इस तरफ आएगी तो आकर हो जाएगी +1/3। तो यहां से देखें 3 - 5x/4 का मोड इक्वल टू, देखें यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया। इस 3 को अपने माइंड में हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी 3 3 से कैंसिल, 2 बचेगा, प्लस 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो देखें 3 - 5x/4 का मॉड इज इक्वल टू, 2 में 1 ऐड किया 3/3, तो देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल,
तो 1 बचेगा, तो 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू +1 आ गया। अब देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैंने कर लिया, तो यहां से क्या होगा भला कि अब मैं इसको आगे लिखता हूं कि जब मैं मॉड को खत्म करूंगा तो देखें जी 3 माइनस 5x ओवर 4, इस मॉड को जब मैंने खत्म किया तो 1 के साथ क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहां से दो बातें हो जाएंगी, एक मैं कहूंगा 3 माइनस 5x ओवर 4 इक्वल टू +1, सेंटर में हम लाइन लगा देंगे, और साथ ही इसी पेज पे 3 माइनस 5x ओवर 4 इक्वल टू -1। तो देखिए बेटा हम लोगों ने अच्छा क्वेश्चन करने के साथ साथ उसको अटेम्प्ट भी अच्छा करना हम लोगों ने, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहे। तो देखें जी 3 माइनस 5x, तो यहां से क्या होगा, इधर 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखें हमने कहा था कि वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, वेरिएबल को सबसे अलग कर लेना है और वेरिएबल को हम लोगों ने पॉजिटिव पे रखना है। तो क्या करेंगे, ये -5x उधर जाकर +5x हो जाएगा, +4 इधर आकर क्या हो जाएगा -4। ठीक हो गया। अब देखिए 3 माइनस 4 क्या आएगा मेरे पास, -1 इज इक्वल टू 5x, तो -1 ओवर 5 किसके इक्वल आ गया मेरे पास, x के इक्वल आ गया। ठीक है जी, ये एक मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। इधर देखें हम 3 माइनस 5x इज इक्वल टू, चूंकि बेटा 4 यहाँ पे पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -1 इंटू 4। तो ये देखें 3 माइनस 5x इज इक्वल टू -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। सेम यहाँ भी वैसे ही करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, और वेरिएबल को हमारे पास पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो -5x इधर आकर क्या हो गया +5x, -4 इधर आकर क्या हो गया +4, तो 3 में 4 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा इक्वल टू 5x, तो 7 ओवर 5 इज इक्वल टू x आ गया मेरे पास। तो देखिए x की वैल्यू मैंने क्या फाइंड कर ली यहाँ पे, x इज इक्वल टू 7/5x। अब देखें यहां से मैं क्या करूंगा मजीद, अब बेटा इसको मैं चेक भी करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि जिस क्वेश्चन में हमारे पास मॉड आ जाएगा उसको हम लोगों ने चेक लाजमी करना है। तो देखते हैं इसको, मेरे पास वेरिएबल की 2 वैल्यूज आई हैं, तो सबसे पहले मैं चेक की हेडिंग दूंगा और अपने क्वेश्चन को 2 मरतबा लिख दूंगा। 3 माइनस 5x ओवर 4 का मोड -1/3 इक्वल टू 2/3। ठीक है जी, कोशिश करिएगा कि एक पेज पे आप इसको जो है ना ध्यान से लिखेंगे तो ये आपके पास एक पेज पे भी आ सकता है। 3 माइनस 5x ओवर 4 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखें यहां से मजीद क्या होता है, मेरे पास जो जो वेरिएबल की 2 वैल्यू थी ना उसको मैं इसमें दोनों में पुट करूंगा। तो क्या होगा यहां से, तवज्जो करिएगा शाबाश, एक में कह दूंगा पुट x इज इक्वल टू -1/5, और एक में मैं क्या कह दूंगा पुट x इज इक्वल टू 7/5। जहां जहां पे वेरिएबल्स की वैल्यूज मौजूद है उधर हम इसको पुट कर देंगे। तो देखें ये हो जाएगा 3 माइनस 5 इंटू -1 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 4 का मोड -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो होता क्या है यहाँ से, ये 5 इस 5 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचता है 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया -1, एक स्टेप मैंने ज्यादा कर दिया ताकि आपको कोई मसला ना हो, -1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखें ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, 3 + 1 ओवर 4 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। बेटा ये 3 में 1 ऐड करेंगे 4 ओवर 4, इसका मोड -1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये 4 इस 4 से कैंसिल, 1 बचा, -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो देखिए जी ये 1 का मोड 1 ही होता है, 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो इधर 3 एलसीएम आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे 1, मैंने पहले भी आपको
काफी मरतबा एलसीएम लेना सिखा दिया कि देखें 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2/3। तो देखें जी 2/3 किसके इक्वल आ गया, 2/3 के। तो इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया। अब दूसरी साइड पे भी मैं चेक कर लेता हूं, 3 - 5 x की जगह क्या आ गया, 7/5 ओवर 4 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो क्या होगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, तो बाकी बचता है 3 - 7 ओवर 4 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। तो देखिए जी 3 - 7 कितना होगा मेरे पास, -4 ओवर 4 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो -1 का मॉड -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो देखिए नेगेटिव नंबर का मॉड क्या हो जाएगा हमारे पास, +1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। तो देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या आएगा, 3। तो यहाँ से 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो -1 इज इक्वल टू 2/3। तो 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो दोनों कंडीशन में मैं क्या देख रहा हूं कि भाई देखें दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ रहा है। तो इस बात का मतलब हुआ कि जो हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड की है वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। तो एंड पे मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू -1/5 7/5। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है। तो देखें ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, है शॉर्ट में तो नहीं आएगा ये, तो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से देख लेना है, ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं अपने इसके इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है। तो जी बेटा हमारे पास 8 पार्ट है, इसको देखते हैं हम लोग। तरीकाकार वही है कि देखें हमारे पास लिखा हुआ था x + 5 डिवाइडेड बाय 2 - x का मॉड इज इक्वल टू 6। सोल्यूशन लिख के हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब देखिए यहां से क्या होगा, मैं इस मॉड को खत्म करूंगा तो आएगा x + 5 डिवाइडेड बाय 2 - x इज इक्वल टू ±6 आ गया। तो देखिए दो बातें हो जाएंगी, मैं कहूंगा x + 5 डिवाइडेड बाय 2 - x इज इक्वल टू +6। सेंटर में लाइन लगा देते हैं हम लोग, और फिर आ जाएगा x + 5 डिवाइडेड बाय 2 - x इज इक्वल टू -6। पहले इसको देखते हैं हम लोग, x + 5 इज इक्वल टू, देखें इस पूरी के साथ 2 - x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 × 2 - x। x + 5 इज इक्वल टू 6 × 2 = 12 -6x हो गया। अब देखें जी -6x इधर आकर क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ आकर +6x हो जाएगा। यहां से देखें 12 है तो +5 उधर जाकर क्या होगा हमारे पास -5, तो 6x में 1x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 12 - 5 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखें x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 7 इस 7 से कट गया, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1। अब देखें यहां से इसको भी ऐसे करेंगे, x + 5 इज इक्वल टू 2 - x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये -6 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो देखिए जी x + 5 इज इक्वल टू, अब जब मैं -6 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, -6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा -12, और -6 जब -x से मल्टीप्लाई होगा तो +6x को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब देखिए हमने कहा था कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, और वेरिएबल को हम लोगों ने पॉजिटिव भी रखना है, तो इस x को उधर 6x के पास ले जाऊंगा, क्योंकि छोटी वैल्यू को हम लोग अमूमन बड़ी वैल्यू के पास ले आते हैं, और इसी तरह -12 इधर आकर क्या हो जाएगा +12। तो देखें जी 6x
प्लस एक्स जब वहां पे जाएगा इक्वल टू उस साइड पे तो माइनस एक्स हो जाएगा। 12 में से 5 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। 6x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 6x में से जब 1x माइनस कर दूंगा तो 5x आ जाएगा। तो यहां से देखें अब 5 जो है x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर आकर क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 17/5। अब देखें क्योंकि इस क्वेश्चन में मॉड मौजूद है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। तो देखिए इसको चेक करने का तरीका क्या मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज आएंगी अपने क्वेश्चन को उतनी मरतबा लिख लेना है। सबसे पहले चेक की हम लोगों ने हेडिंग दे दी और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। किस तरह? x + 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू 6। सेंटर में लाइन लगा देते हैं और इसको एक मरतबा फिर लिख लेते हैं। x + 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को 2 मरतबा लिख लिया। अब देखिए दोनों में हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक वैल्यू x इज इक्वल टू 1 था तो मैं कहता हूं पुट x इज इक्वल टू 1 और यहां पे कह देता हूं जो x की दूसरी वैल्यू थी वो क्या थी? 17/5। तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखें यहां से क्या होगा? यहां से देखें 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, इस पूरे का मॉड इक्वल टू 6 आ गया। अब देखें x की जगह हम लोगों ने 1 पुट कर देना जी। 5 में 1 ऐड किया 6 आ गया। 2 माइनस 1 1 के इक्वल है, इक्वल टू 6 आ गया। तो देखें जी 6 का मोड इक्वल टू 6। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर का मोड वही रहता है। 6 का मोड किसके इक्वल आ देगा? 6 के। तो मैं क्या देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया, यानी कि ये वैल्यू हम लोगों ने चेक कर ली। अब सेकंड वैल्यू को देखेंगे। जहां पे x मौजूद है वहां पे आ जाएगा 17/5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 17/5। इस पूरे का मॉड किसके इक्वल आ गया? 6 के। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई हैं तो हम लोग इसको कर लेंगे। तो देखिए जी यहां से क्या होता है? ऊपर मैं 5 एलसीएम लेता हूं, ठीक है। तो यहां से 17 बचेगा क्योंकि ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा। अब चूंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, कैंसिल कुछ भी नहीं होता, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब इधर देखें यहाँ पे भी एलसीएम के आगे मेरे पास 5 आ गया। अब इधर 1 मौजूद है, 1 5 से कैंसिल नहीं होता, तो मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 माइनस 17 एज इट इज इक्वल टू 6 आ गया। अब देखें यहां से मजीद क्या होगा? इस 5 को मैं इस 5 से कैंसिल कर दूंगा तो बाकी क्या बचता है मेरे पास? 17 में 25 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 17 करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। इसका मॉड इज इक्वल टू 6 आ गया। अब देखें इसकी कटिंग हो जाती है। 7 1 7 7 6 42। तो यहां से क्या होगा? -6 का मॉड इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है जी। तो आपको बताया था नेगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यूज आएंगे वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन सेट। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, पहले मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू थी, कॉमा सेकंड वैल्यू मेरे पास 17/5। तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इसका सॉल्यूशन सेट भी लिख लिया। अब देखें मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन थी, इसको मैंने करके दिखाया। चलिए साइड में आपको एक दफा दोबारा समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने किया था, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है उसको एलसीएम लेने में बड़ा मसला हो जाता है। तो देखें क्या करते हैं हम लोग, मैं इस चीज को, ये हमारे इतना आंसर आ गया, जिन बच्चों को समझ आ गया ओके वेरी गुड। देखिए फिर भी आप लोग जो है ना देखें कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया था। देखें जी पहले मैं लिखता हूँ 17/5 प्लस 5/1। अब देखें सिर्फ इतने हिस्से को उठा के मैंने यहाँ पे लिखा। इसका आंसर मेरे पास क्या आया था? 42 आया था। किस तरीके से आया था? यानी कि 42/5। अब देखें जी ये मैंने 5 एलसीएम लिया। जब मैंने 5 एलसीएम ले लिया तो देखें जो एलसीएम का आंसर आता है इसको हम लोग हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया
तो बाकी क्या बचा मेरे पास 17 यहाँ से बचा, यहाँ से कैंसिल कुछ नहीं होता, तो 5 5 जार 25 आ गया। तो देखिए 17 प्लस 25 इस तरीके से आया था। दूसरी तरफ देखें, जब मैंने ये किया था 2/1 माइनस 17/5, तो यहाँ पे देखें एलसीएम का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 5 आ रहा है। इसको भी हम लोग हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। तो बाकी अब देखते हैं 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 माइनस 17 1 जार 17 होता है। तो देखें यहाँ पे 10 माइनस 17 लिखा कि इस तरीके से आया था मेरे पास। और दूसरी चीज कि मैंने आपसे कहा ये इससे कैंसिल कैसे होगा, तो देखें मैं आपको लिख के बताता हूँ, तवज्जो करिएगा शाबाश। देखें जैसे लिखा हुआ है मेरे पास 17 प्लस 25/5 ओवर 10 माइनस 17/5। अब देखें इसमें दो वैल्यूज को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक वैल्यू ये लिखी हुई है मेरे पास, एक वैल्यू ये लिखी हुई है ओवर में। तो मैं कहता हूं 17 प्लस 25/5, इसको मैं बोल देता हूं डिवाइड 10 माइनस 17/5। तो हमें पता है इस बात का कि 17 प्लस 25/5 तो वैसे ही रहा, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाता है हमारे पास 10 माइनस 17। तो देखें ये 5 इस 5 से कट जाता है। तो देखें यहाँ मैंने डायरेक्ट काट दिया, लेकिन उसके बैक एंड पे बेटा ये स्टेप्स हो रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो बेटा वही चीज कि इसको ध्यान से देखें, इसको समझें और इसके नोट्स लाजमी बनाएं। जब आपका टेस्ट हो इसकी आप प्रैक्टिस लाजमी करके आए। बेटा वही चीज कि आप लोगों ने इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ आगे इसको अपने शेयर लाजमी करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है बेटा। जैसे आपको अच्छा समझ आ रहा है तो आपको चाहिए आप किसी और की भी हेल्प करें, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।